ये चीज़ फेस करी है वो तो अब आपके प्रोडक्ट्स लेने वाले हैं नहीं। सो मैं भी इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगी। Hey everyone, welcome or welcome back. I hope you all are doing well and keeping safe. आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि जो मेरा स्किन बीच में एंग्री हो गया था बाय यूजिंग दिस डर्माकोका 1% सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश, उसको मैंने कैसे काम डाउन किया। आपने इंट्रो का क्लिप देख लिया है बिफोर एंड आफ्टर। सो पहले आपने देखा होगा मेरे यहाँ पे बहुत ज़्यादा इरिटेशन थी, पूरे फेस पे छोटे छोटे दाने हो गए थे, दैट कॉल्ड कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। सो वो इस फेस वॉश को यूज़ करने के बाद हुआ था, बट उस टाइम पे आई वॉज नॉट श्योर कि इट्स बिकॉज ऑफ दिस। बट रिसेंटली इंस्टाग्राम पे वन ऑफ यू टोल्ड मी कि वो सेम एक्सपीरियंस और लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया है। मैंने अपनी स्टोरी पे भी वो डाला था, को भी वो सेम चीज़ हुई जो मेरे साथ हुई थी। बट उसके केस में क्या हुआ, उसका बहुत ज़्यादा स्वेयर कंडीशन हो गया और मैंने आई थिंक उसने भी 2 बार ही मेरी उससे बात हुई थी। शी सेड कि उसने सिर्फ 2 बार इस प्रोडक्ट को यूज़ किया है, मैंने भी सिर्फ 2 बार यूज़ किया था। बट इमीडिएटली आई थिंक थैंकफुली मेरे पास राइट प्रोडक्ट्स थे जिसकी वजह से मैं इस चीज़ से कॉम्बैट कर पाई और मैंने 3 से 4 दिन में अपना जो वो स्किन कंडीशन था, जो मेरी एंग्री स्किन हो गई थी या कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस आप उसको बोल लो, वो जो हुआ था वो मैंने क्योर कर लिया अपने ही आप, मतलब मैं खुद से उस चीज़ को ठीक कर पाई। बट दैट गर्ल शी हैज़ गॉन थ्रू अ लॉट। मैं इस ब्रांड से कोई प्रोडक्ट नहीं लेने वाली हूँ। एंड वन मोर थिंग आई एम गोना टेल यू, जो मैं इसके हॉल में आपको नहीं बता पाई थी कि जिस दिन मैंने ये प्रोडक्ट ऑर्डर किए थे, लाइक दीज 3 प्रोडक्ट्स, सनस्क्रीन, दिस एंड इसका जो मास्क है, वो जिस दिन मैंने ऑर्डर किए थे तो वो जो बिल था वो बिल था ममा अर्थ के नाम पे। जो मेरी पेमेंट आई है, व्हेन आई चेक माय ट्रांजैक्शन वाला हिस्ट्री ऑन माय SBI का जो ऐप होता है, उसमें जब यूजुअली जब मैं अपने हॉल वीडियो बनाती हूँ मंथली वाले, तो मैं वहीं पे जाके देखती हूँ कि मैंने कहाँ पे क्या क्या खर्चा किया है और उसके हिसाब से मैं एक फाइनल लाती हूँ कि हाँ 10,000 हुआ या 20,000 हुआ या 22,000 हुआ। तो जिस टाइम पे मैं ये वाला चेक करी थी तो वहाँ पे वो अमाउंट आया एंड वहाँ पे लिखा था ममा अर्थ, लाइक यू पेड दिस अमाउंट टू ममा अर्थ। एंड आई वॉज लाइक यार ममा अर्थ से तो मैंने कुछ भी नहीं लिया इस मंथ, ये क्या है। एंड देन मैंने प्राइस चेक किया कि जो जितना अमाउंट था 700 और समथिंग, वो मैंने डर्माको के प्रोडक्ट्स लिए थे। एंड दैट डे आई केम टू नो कि ब्रो दे आर सिस्टर ब्रांड्स। लाइक एक आदमी है जो ये 2 ब्रांड ओन कर रहा है। मुझे लगता है कि बहुत सारे और ब्रांड्स भी होंगे जो ये ओन करते होंगे। लॉट ऑफ यू हैज़ कमेंटेड इन माय वीडियो एज वेल कि आप वो शेयर कीजिए कि आपने वो ठीक कैसे किया, बिकॉज आपको भी वो सेम इशू हुआ है। सो आई थिंक ये इनके प्रोडक्ट में ही कुछ इशू है और मे बी एक पर्टिकुलर जो ये बैच होगा उसमें कुछ गड़बड़ हुई है। दैट्स वाई हम सबको वो सेम चीज़ हुई है। बिकॉज अगर मेरे को हुई होती तो मैं समझ आती कि हाँ भाई मेरा स्किन अलग है तो मेरे को हो गया, बट वो सेम काइंड ऑफ अ रिएक्शन हर एक, मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल को वो सेम काइंड ऑफ अ रिएक्शन हुआ है। तो वो डेफिनेटली प्रोडक्ट में इशू है, हम लोगों में इशू नहीं है। सो ब्रांड लिसन टू योर कस्टमर बिकॉज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नोबडी गोना गो एंड परचेज योर प्रोडक्ट्स आफ्टर ऑल दिस ड्रामा, बिकॉज एटलीस्ट जिसने ये चीज़ फेस करी है वो तो अब आपके प्रोडक्ट्स लेने वाले हैं नहीं। सो मैं भी इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगी। सो क्विकली लेट्स बिगिन फ्रॉम देयर कि मैंने इस चीज़ को ठीक कैसे किया। ओके, सो सबसे पहले तो ऑफ कोर्स प्रोडक्ट को मैंने इमीडिएटली यूज़ करना स्टॉप कर दिया। मैंने सिर्फ 2 बार यूज़ किया। जैसे मुझे लगा कि हाँ मुझे कुछ रिएक्शन हो रहा है, मैंने इमीडिएटली इसको यूज़ करना बंद कर दिया। सेकंड, आई हैवंट यूज्ड एनी केमिकल एक्सफोलिएशन ऑन माय फेस। कोई मैंने फेस रेजर नहीं यूज़ किया, फेस शेविंग मैंने नहीं की, किसी भी तरह की एक्सफोलिएशन मैंने नहीं की और ना ही मैंने कोई नया प्रोडक्ट उसमें ऐड किया, ना ही मैंने अपना रेटिनॉल यूज़ किया, ना ही मैंने अपना विटामिन C यूज़ किया। लाइक कोई भी एक्टिव मैंने अपने स्किन केयर रूटीन में ऐड नहीं किया और ना ही कोई नया प्रोडक्ट ऐड किया, बिकॉज उस टाइम पे मेरा स्किन बहुत ज़्यादा एंग्री था और उसको काम डाउन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। दैट आई स्विच टू द प्रोडक्ट्स जो मेरे पे बहुत अच्छे से सूट करते हैं। विद द फर्स्ट क्लेंस रात के टाइम पे ऑफ कोर्स आई वाज यूजिंग बायोडर्मा सेंसीबायो H2O बिकॉज दिस वर्क रियली वेल ऑन माई फेस एंड इन द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस राइस वाटर क्लेंजर बिकॉज ये मेरे फेस पे बहुत अच्छे से सूट करता है। सो बेसिकली आई वॉज यूजिंग द प्रोडक्ट्स विच वर्क फॉर मी। ओके, एंड मॉर्निंग के टाइम पे आई वॉज यूजिंग दिस बायोडर्मा का सेंसीबायो जेल मुसेंट। ओके, सो ये 3 प्रोडक्ट्स थे फॉर द क्लेंजिंग। सो फॉर द टोनिंग आई यूज दीज 2 सूदिंग एंड calming toners. One is this Cosrx का Centella water alcohol free toner and
सेकेंड इज दिस कीप कूल का सूद टोनर। नाउ ये दोनों ही टोनर बहुत ज़्यादा कामिंग एंड सूदिंग है और आपका जो बैरियर है उसको प्रोटेक्ट करते हैं, आपको जो इरिटेशन है उसको सूद आउट करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट मैंने यूज़ किया दिस नायासिनामाइड सीरम, दिस वन इज़ फ्रॉम बी मिनिमलिस्ट, इट्स देयर 10% नायासिनामाइड प्लस जिंक। नाउ जिंक ऑफ कोर्स एंटी इन्फ्लामेटरी है, दैट्स वाई मैंने इसको यूज़ किया। एंड नेक्स्ट आई फॉलो अप विद दिस मॉइस्चराइजर, दिस वन इज़ दी Formula RX का moisturizer. Now it's a barrier relief moisturizer. This got 4% of niacinamide, it got ceramides, hyaluronic acid and colloidal oatmeal, which is very very soothing and calming on the skin. And last as a spot treatment मैंने use किया this Bioderma का Cica Bio Cream. Now I feel this is the hero product. Now मेरे जो वो छोटे छोटे जो tiny bumps थे और उसमें ऐसा लगा जैसे बबल नहीं फूल जाता, उस तरह से थे वो। लाइक अगर मैं उसको इस तरह से अगर प्रेस करती ना तो ऐसे पटक की आवाज़ आती थी और वो फट जाते थे। तो व्हाट आई यूज़ टू डू कि ये सब स्किन केयर करने से पहले मैं उस चीज़ को वहाँ पे कोई भी एक सॉफ्ट क्लॉथ लेके मैं उस चीज़ को वहाँ से धीरे धीरे उनको पहले मैं उनको क्लीन कर रही थी। ओके, सो वो जो एक्सट्रैक्शन वाला काम है ना वो बहुत ही केयरफुली करना, सबसे पहले मैंने वही किया, मैंने वो एक्सट्रैक्ट किए धीरे धीरे से और उसके बाद मैंने अपना फेस वॉश किया और उसके बाद ये सारा स्किन केयर किया। तो ऑफकोर्स जो बीच का गंक था वो तो निकल गया था। उसके बाद जब मैंने ये सीका बायो क्रीम यूज़ करी ना तो इसने उस चीज़ को रिपेयर किया बेसिकली। तो आई फील कि दिस इज़ द हीरो प्रोडक्ट इन दिस होल स्किन केयर। लाइक सबने कलेक्टिवली काम किया है बट जो हीलिंग का काम है वो इसने किया है, बिकॉज दिस वन इज़ रियली रियली गुड। आई जस्ट लव दिस वन। एंड 2 बार मैंने बीच में दिस टी ट्री स्किन क्लियरिंग फेस मास्क भी यूज़ किया, बिकॉज दिस गॉट टी ट्री एंड बेंटोनाइट क्ले वगैरह वो सब कुछ इसके अंदर है। सो वो सीबम कोई एक्स्ट्रा सीबम प्रोडक्शन हो रहा था तो उसको भी इसने काम डाउन किया और ये ऑफकोर्स स्किन को क्लियर करने में भी इसने हेल्प करी। सो दीज आर द प्रोडक्ट्स जो मैंने यूज़ किए एंड विद इन आई थिंक 3rd डे और 4th डे, बिकॉज मेरे को जाना था घर। अगर आपने मेरा वो ब्लॉग देखा है जब हम घर गए थे तो उससे पहले ही ये इरिटेशन हुआ था और हम गए थे घर आई थिंक 19th को और उस दिन 3rd डे था और उस दिन मेरा स्किन काफ़ी हद तक क्लियर हो गया था। अगर आपने वो ब्लॉग देखे हैं तो आपको पता है कि मेरा स्किन यहाँ पे क्लियर हो गया था और वहाँ पे मैंने ये सेम रूटीन फॉलो करी फॉर 2-3 डेज आई वॉज देयर एंड मेरा स्किन बिल्कुल ठीक हो गया था। सो थैंकफुली मेरे पास राइट प्रोडक्ट्स थे और मैं राइट टाइम पे अपने स्किन को ठीक कर पाई। सो या अगर आप भी इस इरिटेशन से निकल रहे हैं सो आई वुड से ज़्यादा नहीं तो एक काम करो, जो प्रोडक्ट्स आप पे बेस्ट सूट करते हैं ना आप उन पे वापस जाओ, वही प्रोडक्ट यूज़ करो। नए प्रोडक्ट ट्राई मत करो कि इस टाइम पे आपको अब और नया क्या मैं लूँ, वो मत करो। अगर इसमें से आपके पास कुछ भी नहीं है, एक नायासिनामाइड सीरम ले लो, एक दिस बैरियर रिलीफ मॉइस्चराइजर ले लो एंड दिस सीका बायो, दिस गोना वर्क रियली रियली वेल। कीप दिस थिंग इन माइंड कि अगर आपका बहुत ज़्यादा स्वेयर कंडीशन है कि बहुत ज़्यादा हो गई है ना, बिकॉज मेरा बहुत कम था तो मैं इसको घर पे ही बैठ के ट्रीट कर पाई, बट अगर आपका बहुत ज़्यादा है तो आई वुड से काइंडली सीक हेल्प। आप डॉक्टर के पास जाएं, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं और उनसे हेल्प लें। मेरी जितनी इरिटेशन है तो आप उसको इन प्रोडक्ट्स के साथ ठीक कर सकते हो ना। आई एम नॉट गारंटीड कि हाँ ये प्रोडक्ट्स आप पे भी सूट करेंगे बिकॉज एवरी स्किन टाइप इज़ डिफरेंट, बट येस आई एम शेयरिंग माई एक्सपीरियंस कि मैंने ये वाले प्रोडक्ट्स ट्राई किए थे और इनसे मेरा जो इरिटेशन था वो काम डाउन हो गया था। सो आई होप you found this video helpful. If you do, don't forget to give this one a big thumbs up and don't forget to subscribe to my channel and follow me on Instagram. I will see you in my next videos guys. Until then, take care and stay beautiful. Bye bye.